हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक पैसेज लेकर आया हूं जिसको आपको केयरफुली स्टडी करना है और आपको जो क्वेश्चंस दिए गए नीचे उनके आंसर देना। स्टूडेंट्स, ये जो एक पैसेज है इसमें आपको नोट मेकिंग करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको नोट मेकिंग में दो क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको इस पैसेज की क्या करना है, नोट मेकिंग करना है, और दूसरा इसका आपको टाइटल देना है, अ सूटेबल टाइटल। ठीक है, तो ये आपको दो चीज़ें करना। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई थी कि आप किस प्रकार से किसी भी पैसेज की नोट मेकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पैसेज को कम से कम 3 बार रीड करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग रीड करते हैं। मिनिमम आपको 2 टाइम्स तो करना ही है। सबसे पहले हम इस पैसेज को एक बार रीड करते हैं। तो चलिए हम लोग रीड करते हैं इस पैसेज को। टाइम मैनेजमेंट ऑलवेज रिमेन्स अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। वन हु वेस्ट्स हिज बॉयहुड cannot build up cannot build up character cannot, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, cannot build up character and has to suffer its consequences if a student neglects his studies from day to day. No amount of hard work just before the examination will get him through. Those who understand the importance of time practice punctuality in life. A punctual person, one who uses his time cautiously, gets success in life. Successful men in all spheres of life are people who made proper use of every moment. तो स्टूडेंट्स, जब आपने इस पैसेज को रीड किया तो आपने जाना कि ये जो पैसेज है वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोग इतना आइडिया तो लगा चुके होंगे कि ये जो पैसेज है वो आपका टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पहली रीडिंग से हम लोग इसके एक मेन आइडिया को समझ चुके हैं कि ये पैसेज किसके बारे में। अगली रीडिंग में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उस मेन पॉइंट्स के बारे में जो जो बातें हैं उनको भी हम लोग क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि जो मेन पॉइंट्स जो है, आप पैसेज को क्या करिए, 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो टाइम मैनेजमेंट ऑलवेज रिमेन्स अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। वन हु वेस्ट्स हिज बॉयहुड कैन नॉट बिल्ड अप कैरेक्टर एंड हैज़ टू सफ़र इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप इस स्टेंजा को अगर आप देखेंगे, इन लाइंस को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो टाइम है उसको वेस्ट करने के जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में बात की गई। यानी जो टाइम वेस्टिंग के जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक मेन आइडिया हो सकता है। उसके अलावा जब स्टूडेंट्स आप इस पैसेज को पढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टाइम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया और जो एडवांटेजेस हैं, जिससे अगर मान लो आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो जो एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई। तो स्टूडेंट्स, आप देखें तो हमारे जो मेन आइडियाज़ हैं उनको हम लोग समझ चुके हैं कि एक पहला जो हमारा स्टेंजा है पूरा, उसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं टाइम के, अगर आप मान लो वेस्ट करते हैं टाइम को, तो जो डिसएडवांटेजेस है वो हमारे इस स्टेंजा में। यहाँ पर एडवांटेजेस बताए गए हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप टाइम को मैनेज करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो टाइटल है वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। टाइटल हमें मिल चुका है कि पैसेज का जो टाइटल है वो क्या है। पैसेज का जो टाइटल है वो है स्टूडेंट्स आपका टाइम मैनेजमेंट। क्या है? टाइम मैनेजमेंट। ये टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है जिसे आप बोल सकते हैं टाइम मैनेजमेंट या इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो टाइटल सभी का अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स का जो टाइटल है वो सेम टू सेम हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था
कि नोट मेकिंग जो होना चाहिए वो आपकी स्टेप बाय स्टेप करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कोई लाइन उठा के कहीं से भी आप मेन पॉइंट्स उठा के बना दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर से बनाएंगे। तो और एक बात याद रखना, ज़रूरी नहीं मेन हेडिंग्स जो हैं वो आपकी कितनी भी हो सकती हैं, एक दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस पर माइंड ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपने मेन हेडिंग बनाई और मेन हेडिंग के अंदर आपने 1.1, 1.2, 1.3 ये आपको तरीका जरूर ध्यान रखना। दूसरी हेडिंग का 2.1, 2.2, 2.3। अगर तीसरी हेडिंग भी होती तो हम 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले जो हेडिंग बनाई गई है वो बनाई गई है डिसएडवांटेजेस ऑफ वेस्टिंग टाइम, यानी टाइम को बर्बाद करने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अगर आप मान लीजिए क्या क्या हानियाँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखोगे एक बार, अगर आप पैसेज को भी अगर आप ढंग से देखोगे तो आप लोग जानेंगे कि ये जो नोट मेकिंग की गई है वो स्टेप बाय स्टेप की गई है। ठीक है, आप कुछ बातें ये भी माइंड रखें स्टूडेंट्स कि हमें एब्रीविएशन का भी यूज़ करना है। ठीक है, इसका आप पूरा ख्याल रखें, एब्रीविएशन का आपको हमेशा यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए 1.1 हम लोगों ने एक हेडिंग बना ली, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेस्टिंग टाइम। आपको हेडिंग जरूर बनाना है, अगर आप हेडिंग नहीं बनाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1.1, 1.2 करके आप वहाँ पर नोट मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली सीधी लाइन लिखाते हैं, कोई नोट मेकिंग का उनका सिस्टम रखता ही नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत रहता है। सीधी लाइन उतार आते हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 से 7 लाइन अलग अलग उतार देते, वो सोचते हैं नोट मेकिंग है, तो ये नोट मेकिंग नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब देखिए ज़रा डिसएडवांटेजेस ऑफ वेस्टिंग टाइम, ये हमारी मेन हेडिंग हो गई, ये हमारी मेन हेडिंग है। अब इसमें क्या क्या है देखो, जैसे अगर देखोगे आप यहाँ पर, ये जो कोई भी क्या करता है तो वो क्या टाइम, मान लो टाइम मैनेजमेंट नहीं करता है तो वो क्या, कैन नॉट बिल्ड अप कैरेक्टर, ये एक हमारा ये मान लो सब मतलब क्या बोलते हैं सब हेडिंग्स हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा हो गया हैज़ टू सफ़र इट्स कॉन्सिक्वेंसिस। ठीक है, तो उसको इसके क्या बोलते हैं, जो परिणाम है, परिणाम तो उसको भुगतना ही पड़ेंगे उसको। तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट्स निगलेक्ट करता है हार्डवर्क को स्टडीज़ फ्रॉम डे टू डे, ठीक है, तो वो क्या नहीं करता है, नो अमाउंट ऑफ हार्डवर्क जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन विल गेट हिम थ्रू। ठीक है, ऐसा कोई परिश्रम नहीं कि वो एक दो दिन में ही पास हो जाए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। ये डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखिए ये हमने एब्रीविएशन का यूज़ किया, कांट, बिल्डअप, कैरेक्टर, कैरेक्टर को देखो कितना छोटा कर दिया, यही एब्रीविएशन होता है। उसके अलावा देखो हैज टू, टू को दो कर दिया, सफ़र को देखिए कैसे छोटा कर दिया, कॉन्सिक्वेंसेस इसको देखिए ज़रा कैसे छोटा कर दिया। आप थोड़ा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे व्हाट्सअप फेसबुक पे जो चैट करते हैं, हम भी लोग क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वही हमें नोट मेकिंग में करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो इफ़ स्टूडेंट को हमने छोटा कर दिया, ठीक है, तो डे टू डे, ठीक है, नो अमाउंट को छोटा कर दिया, हार्ड वर्क में देखिए ओ को गायब कर दिया, तो जस्ट बिफोर को देखो B4 कर दिया। ऐसे करके आपको क्या करना है, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये पूरी आपकी क्या हुई, डिसएडवांटेज ऑफ वेस्टिंग टाइम, इसकी मेन हेडिंग और उसकी सब हेडिंग्स हो गई, यानी ये उसकी नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग में स्टूडेंट्स यही होता है कि आपको किसी बड़े पैसेज को क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना है। ठीक है, कम से कम शब्दों पॉइंट्स में अगर आप कोई बात समझा सकें। ठीक है, यही होती है स्टूडेंट्स नोट मेकिंग, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे अगला जो हम लोगों ने जो हेडिंग बनाई है मेन हेडिंग, वो है एडवांटेजेस ऑफ प्रॉपर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी हेडिंग है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये जो दूसरा स्टेंजा है, हमने इस पैसेज को दो हेडिंग्स में बांटा, दो मेन हेडिंग्स में, क्योंकि छोटा ही पैसेज है इसलिए ज़्यादा हेडिंग्स नहीं है इसमें। इसको देखा जाए तो इस पूरे पैसेज में मेन हेडिंग जो है वो है एडवांटेजेस ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट को हमने TM में छोटा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ़ायदे क्या क्या है, एक तो यही है प्रैक्टिस पंचुअलिटी इन लाइफ। ठीक है, उसके अलावा गेट सक्सेस इन लाइफ, ये देखिए आप छोटा कर दिए, सक्सेसफुल, फुल को छोटा कर दिया, मेन आर को देखो हमने छोटा कर दिया, ARE को आर कर दिया, पीपल को PPL कर दिया, हु मेड प्रॉपर यूज़ ऑफ एवरी मूवमेंट को छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये हमने इसके जो सब हेडिंग्स हैं, जो सेंटेंस है छोटे छोटे जो इससे जुड़े हुए हैं मेन एडवांटेज ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से, उनको लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार से क्या करना है, नोट मेकिंग करना है। समझ रहे हो आपके नहीं, नोट मेकिंग ऐसा नहीं कि आप सीधी डायरेक्ट लाइंस को उतार दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको एब्रीविएशंस का जरूर यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप संक्षिप्तता का यूज़ नहीं करोगे
तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आपको मेन हेडिंग्स का भी ख्याल रखना है। मेन हेडिंग्स अगर आप लोग देखोगे तो मेन हेडिंग्स जो हैं उन्हीं से रिलेटेड सब हेडिंग्स हैं ये, और ये इनका लिखने का एक फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट पे ज़रूर काम करें, ठीक है। और जो आपका टाइटल है स्टूडेंट्स, उसका भी आप ध्यान रखें। टाइटल जो रहता है वो आपका पैसेज से रिलेटेड रहता है कि ये जो पैसेज है वो किसके बारे में, तो इसका 1 मार्क्स रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ज़रूर इसको अच्छे तरीके से कीजिए, और आई होप कि आप लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू आप नोट मेकिंग करना सीख गए होंगे। और जो रूल्स हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, और इस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि आप किस प्रकार से नोट मेकिंग कर सकते हैं। थैंक यू।